जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम फिजिक्स का 25 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा डे नंबर 11 है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, वैसे तो दोस्तों ये जीके का पोर्शन होता है, पर कुछ क्वेश्चन इसमें फिजिक्स में भी इससे आ जाते हैं। ठीक है, तो हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो कितने प्लैनेट होते हैं दोस्तों हमारे पास कितने प्लैनेट होते हैं? हमारे पास होते हैं 8 प्लैनेट। ठीक है, 8 प्लैनेट कौन कौन से होते हैं हमारे पास? पहला होता है मरकरी। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो जो हमारे पास शुरू के 4 प्लैनेट्स होते हैं, जो मतलब इनर हम प्लैनेट्स भी बोलते हैं इनको, उसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। कौन से प्लैनेट्स बोलते हैं उनको? हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। जो हमारे पास मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स से शुरू के 4, तो इनको हम कौन से प्लैनेट्स बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, TERRISTRIAL, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक है दोस्तों, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको जीके से रिलेटेड भी हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, और जो बाहर वाले प्लैनेट्स होते हैं जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको बोलते हैं जेवियन प्लैनेट्स। JAUIAN, जेवियन प्लैनेट्स इनको हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये किससे बने होते हैं? जो ये वाले जेवियन प्लैनेट्स होते हैं, ये बने होते हैं मैक्सिमम हाइड्रोजन और हीलियम से ये हमारे पास बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास हम इन सारे प्लैनेट्स को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं जिससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या रहता है? सबसे पहले प्लैनेट कौन सा है हमारे पास? मरकरी प्लैनेट। ठीक है दोस्तों, जो हमारे पास मरकरी प्लैनेट है, ये हमारे पास सबसे छोटा प्लैनेट है, स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा दोस्तों? स्मॉलेस्ट प्लैनेट जब भी पूछेंगे तो कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का? मरकरी। मरकरी क्या हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट रहता है। ठीक है, और सबसे लाइटेस्ट प्लैनेट भी हम इसी को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर पूछा होगा कि इनर सोलर सिस्टम का, इनर कौन से हमारे पास? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, इसमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है? उसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा रहता है हमारे पास? मरकरी ही रहता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, इसका फास्टेस्ट रेवोल्यूशन पीरियड होता है। रेवोल्यूशन क्या होता है दोस्तों? मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। रेवोल्यूशन होता क्या है? रेवोल्यूशन हमारे पास होता है जब हमारे पास कोई, मान लो ये सन है, ठीक है, इसके अराउंड मान लो अर्थ, इसके अराउंड अपना एक कंप्लीट वन पीरियड पूरा कंप्लीट एक सर्कल यहाँ तक पहुंच जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम रेवोल्यूशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, रोटेशन पीरियड क्या होता है हमारे पास? कि ये अर्थ है, ठीक है, मान लो ये क्या करता है? अपने एक्सिस में वैसे ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। जैसे आपको मैं बता दूं कि मान लो ये हमारे पास क्या है? सन है। ये क्या हमारे पास? सन है। ये क्या है हमारे पास? अर्थ है। तो ये कैसे अपना पीरियड करती है? तो ये अपने एक्सिस पे वैसे ऐसे गोल गोल घूम घूम के, ठीक है, अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है, और क्या बोलते हैं? सन के अराउंड भी घूमती रहती है। ठीक है, तो जो अपनी एक्सिस पे घूमती है उसको बोलते हैं हम रोटेशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम रोटेशन बोलते हैं। और जो सन के एक्सिस पूरे यहाँ तक घूमती है उसको क्या बोलते हैं? हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं। अब मरकरी भी ऐसे सारे प्लैनेट्स के अर्थ सन के अराउंड घूमते हैं, तो मरकरी भी ऐसे ही हमारे सन के अराउंड घूमता है। तो इसका रेवोल्यूशन पीरियड कितना होता है? 88 डेज होता है। ठीक है, रेवोल्यूशन पीरियड कितना होता है? 88 डेज होता है। और ये सबसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन पीरियड होता है। मतलब हमारे पास अर्थ का रेवोल्यूशन पीरियड कितना है? 365 दिन लगाती है। अपना एक पूरा पीरियड लेने में कितना देर लगाती है? 365 दिन लगते हैं। ठीक है, वैसे ही मरकरी कितने दिन लगाती है? ये लगाता है सिर्फ 88 डेज, 88 डेज। तो इसलिए ये क्या होता है हमारे पास? फास्टेस्ट रेवोल्यूशन होता है। मरकरी हमारे को विजिबल होता है 2 आवर्स बिफोर सनराइज, 2 घंटे पहले हमारे को मरकरी दिखाई देता है। ठीक है, ये वैसे क्वेश्चन तो बनता नहीं, पर आपको मैंने एक जनरल फैक्ट बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वीनस। वीनस रहा हमारे पास। वीनस को हम क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं हम वीनस को। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास इसका पीरियड क्या होता है? स्लोएस्ट रोटेशन होती है। सबसे अपनी एक्सिस पे क्या, बहुत ही धीरे धीरे घूमता है। ठीक है, और एक सबसे प्लैनेट्स में से सबसे स्लोएस्ट रोटेशन किसकी थी? वीनस की होती है। और फास्टेस्ट रेवोल्यूशन किसकी दोस्तों? मरकरी की। ठीक है, इसको हम अर्थ का ट्विंस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? अर्थ का ट्विंस भी बोलते हैं। अर्थ का ट्विंस क्यों बोलते हैं?
क्योंकि इसका साइज और मास जो होता है वो अप्रोक्स अर्थ के सेम रहता है, ठीक है। इसलिए इसको हम अर्थ का ट्विंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे को अर्थ की तरह दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक यूरेनस। इसका मतलब है कि जो वीनस होता है हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करता है, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है दोस्तों, जैसे ये सन है, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होगी, ये वाली डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये घूमता हमेशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसकी तरफ घूमता है, हमारे पास हमेशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ को घूमता है, ठीक है। और ये हमारे पास सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, HOTTEST, ये सबसे क्या है हमारे पास हॉटेस्ट प्लैनेट रहता है वीनस, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन रहता है कि वैसे सूर्य नज़दीक तो हमारे पास मरकरी है, सूरज के नज़दीक कौन सा है, मरकरी है, पर ये हॉटेस्ट नहीं रहता, ठीक है। हॉटेस्ट कौन सा रहता है हमारे पास, वीनस रहता है। ये याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, हम वहाँ पे मरकरी टिक के करके आते हैं क्योंकि वो क्या है सन के सबसे नज़दीक है, तो वहाँ पे मरकरी टिक कर देते, पर वो मरकरी हमारे पास हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं रहता, हॉटेस्ट प्लैनेट हमेशा रहता है हमारे पास वीनस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अपनी अर्थ के बारे में, ठीक है। अर्थ भी इनर प्लैनेट में आती है। सबसे अगर हमारे पास इनर प्लैनेट कौन कौन से थे, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इन सब में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा होता है, अर्थ। सबसे बड़ी कौन सी इनर प्लैनेट में, अर्थ, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है वीनस, तीसरे पे आता है मार्स और चौथे पे आती है मरकरी, ठीक है। ये याद रखना दोस्तों, कई बार ऑप्शन में ऐसे आ जाता है कि कौन सबसे बड़ा है, ठीक है, ईवी, ठीक है, ऐसे आ जाता है कई बार ऑप्शन में। जो आपके बड़े टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका कोई भी क्लर्क का टेस्ट होता है, उसमें कई बार ऑप्शन ऐसे में जीके पोर्शन में कई बार ऐसे पूछ देते हैं कि इनर प्लैनेट में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है, तो इनर प्लैनेट में सबसे बड़ी कौन सी है, हमारे पास अर्थ है, ठीक है। और अगर पूरे उसमें देखा जाए पूरे 8 प्लैनेट में से, तो अर्थ का नंबर क्या है, 5th नंबर है, ठीक है। ये भी याद रखना है, बड़े में लार्जेस्ट में अर्थ का नंबर क्या है, 5th नंबर है, ठीक है। ये अपनी एक्सिस में 23.23 हाफ डिग्री क्या करती है, टिल्ड करती है, और ये कितना एंगल बनाती है, 66 हाफ ये एंगल बनाती है। कई बार ये एंगल और टिल्ड की हमारे पास पूछ देते हैं, कितने टिल्ड रहती है अपनी एक्सिस पे, ये रहती है 23 डिग्री, ठीक है। 66 डिग्री ये कितना एंगल बनाती है, 66 हाफ डिग्री क्या बनाती है, 66.5 डिग्री ये एंगल बनाती है, ठीक है। ये 1 मिनट 1 डिग्री 4 मिनट में रोटेट करती है। ये भी याद रखना दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछ देते क्वेश्चन। ये अपना 1 डिग्री अगर इसने रोटेट करना है तो कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। इसका रेवोल्यूशन पीरियड कितना होता है, ठीक है, कितना होगा दोस्तों, 365 डेज होगा। रेवोल्यूशन पीरियड कितना होता है, 365 डेज। अगर एक्चुअल फिगर पूछेंगे तो 5 आवर्स 48 मिनट्स रहते हैं, ठीक है। कितना इसका रेवोल्यूशन पीरियड रहता है, 365 डेज, 5 आवर्स और 48 मिनट रहते हैं, ठीक है। रोटेशन स्पीड इतना डीप तो वैसे दोस्तों जीके में ही पूछ देते हैं, ठीक है। रोटेशन स्पीड कितनी रहती है इसकी, 1640 किलोमीटर पर आवर रहती है, ठीक है। ये बड़े टेस्टों में ही पूछते हैं, जैसे क्लर्क का हो गया आपका, इन टेस्टों में इसका रोटेशन पीरियड भी पूछ देते हैं, ठीक है। अच्छा, अर्थ की सिर्फ एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की, वो क्या है हमारे पास, मून, क्या है, मून, ठीक है। और स्टडी ऑफ मून को क्या बोलते हैं हम, सेलेनोलॉजी, SELENOLOGY, ठीक है दोस्तों, स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है। अब मून का रोटेशन पीरियड कितना रहता है, मून का रोटेशन पीरियड रहता है 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट्स, ठीक है। और जो मून की लाइट है, मून की लाइट अर्थ पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लेती है, 1.35 सेकेंड लेती है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो हमारे पास आया भी टेट में, 1-2 बार रिपीट भी हुआ है ये वाला क्वेश्चन, कि मून की लाइट जो होती है वो अर्थ में पहुंचने के लिए कितना समय लेती है, वो लेती है हमारे पास 1.35, 1.35 होगा, तो वो उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और हमारे पास एक नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की जिसको बोलते हैं मून, ठीक है। यही इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थे। बढ़ते अब नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास मार्स, ठीक है। मार्स को हम क्या, रेड प्लेनेट भी बोलते हैं, मार्स को क्या बोलते हैं हम, रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। और मार्स के कितने मून्स है, मार्स के मून हमारे पास 2 मून्स होते हैं, कौन कौन से, फोबिस, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों ही मून्स इसके इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आ गया है क्वेश्चन। कई हर मैक्सिमम जो पुलिस के पेपर हो गए, पटवारी पेपर हो गए, टैट के पेपर हो गए, ठीक है, इनमें कई बार जीके में ये वाला क्वेश्चन डाल देते हैं कि मार्स के कितने मून्स है या कितनी सैटेलाइट्स है, 2 है, ठीक है,
फोबेस और डिमॉस। जो डिमॉस सैटेलाइट है वो हमारी पूरी सोलर सिस्टम की स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है। जो डिमॉस सैटेलाइट है वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम की क्या है, सबसे छोटी सैटेलाइट है। ठीक है। मार्स क्या सेकंड स्मॉलेस्ट है आफ्टर मरकरी। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा था, मरकरी। मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, मार्स आता है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, वीनस, फिर अर्थ, फिर अर्थ। ठीक है, इनर प्लैनेट में ऐसे रहते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या अच्छा 1 ईयर्स ऑफ मास। मास का रेवोल्यूशन पीरियड कितना है हमारे पास, 687 डेज। कितना है, 687 डेज। ठीक है, बढ़ते हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या हमारे पास, जुपिटर। जुपिटर हमारे पास क्या सबसे बड़ा सैटेलाइट है, सबसे बड़ा प्लेनेट से। ठीक है, सॉरी दोस्तों, सैटेलाइट नहीं, जुपिटर क्या है हमारे पास सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का क्या है, जुपिटर। ठीक है, इसको हम विंटर प्लेनेट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या है बहुत से आइस के जाइंट्स है, बहुत बड़े आइस के जाइंट्स जैसे हैं, तो इसलिए इसको विंटर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। जुपिटर में कितने मून्स है दोस्तों, जुपिटर में हमारे पास 95 मून्स। ठीक है, जैसे अर्थ में कितना मून्स था, एक ही था, कौन सा अपना मून। अर्थ में कितने मून्स थे, एक ही था। ठीक है, मून या अर्थ में कितनी सैटेलाइट थी, एक ही सैटेलाइट थी। वैसे जुपिटर में कितनी 95 है। ठीक है, 95 में से जो जुपिटर की एक सैटेलाइट है जिसका नाम है गाइनोमेडा। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं लिख लेता हूँ, गाइनोमेडा सैटेलाइट। ठीक है, ये सैटेलाइट हमारे पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। ये क्वेश्चंस आता है। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है, गाइनोमेडा, जो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे जुपिटर में प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, और जो वाटर परसेंटेज हमारे पास कि सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पाया जाता है, तो वो भी इसी सैटेलाइट में पाया जाता है। कौन सी, गाइनोमेडा सैटेलाइट में ही सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट के क्लर्क के पेपर में ये क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सैटर्न। ठीक है, सैटर्न हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है। सबसे बड़ा कौन सा था, जुपिटर। सबसे बड़ा कौन सा था, जुपिटर। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, सैटर्न। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, सैटर्न। सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास सैटर्न। इसको हम रिंग प्लेनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, रिंग प्लैनेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इस प्लैनेट्स में क्या है, थोड़े ना रिंग की तरह ऐसे होता है, जो कि येलोइश कलर में होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, रिंग प्लैनेट्स भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा मून भी हमारे पास किस में पाए जाते हैं, सैटर्न में पाए जाते हैं। कितने मून पाए जाते हैं इसमें, 149 मून्स पाए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा मून्स कहाँ पाए जाते हैं, हमारे पास सैटर्न में पाए जाते हैं। ठीक है, और सैटर्न की जो 149 मून्स थे उनमें सबसे बड़ी मून्स कौन सा हमारे पास, या सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी, टाइटन। ये भी इंपॉर्टेंट है, टाइटेनिक जहाज से याद रखना कि सैटर्न में पाई जाती है, और सबसे सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है। क्या, सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है ये हमारे पास, टाइटन। ठीक है, सब फर्स्ट लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी थी हमारे पास, गाइनोमेडा। सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी हमारे पास, टाइटन। ठीक है, और जो इसका एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ की तरह इसका एटमॉस्फेयर है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी HP हाई कोर्ट में आया था। ठीक है, जिसका ओनली सैटेलाइट विद अर्थ विद एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ होना था दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, जो इसका हमारे पास एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल अर्थ की तरह है। ठीक है, सबसे ज्यादा मून्स भी किस में पाए जाते हैं हमारे पास, सैटर्न में पाए जाते हैं। सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, इसको हम रिंग प्लेनेट भी बोलते हैं, और येलोइश इन कलर होता है। ठीक है, इसकी एक सैटेलाइट है कौन सी, टाइटन, जो कि सैटर्न की सबसे बड़ी सैटेलाइट है और हमारे सोलर सिस्टम की सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है। फर्स्ट कौन सी थी हमारे पास, जो जुपिटर में पाई जाती थी, कौन सी, सैटर्न। और जुपिटर में कितने मून्स थे, 95 मून्स थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यूरेनस। यूरेनस ग्रीनिश इन कलर होता है, कलर में ग्रीन कलर की तरह होता है। ठीक है, और ये बिकॉज क्यों होता है ग्रीन कलर की तरह, क्योंकि इसमें कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस भी पाई जाती है। कई बार ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, CH4 लिखा है मैंने, मीथेन गैस भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, ये रोटेट हमेशा कैसे करता है, ईस्ट टू वेस्ट करता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि हमारे पास जितने भी प्लेनेट है वो मूव करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। जितने भी प्लेनेट है वो कैसे मूव करते हैं, वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ को करते हैं। सिर्फ दो प्लेनेट हमारे पास कौन कौन से, एक यूरेनस और एक कौन सा, एक वीनस। यूरेनस और वीनस हमेशा ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल करते हैं। बाकी जितने भी हमारे पास सारे
प्लैनेट है वो वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूरेनस में कितने मून्स पाए जाते हैं? 27 मून्स पाए जाते हैं, या 27 सैटेलाइट्स पाई जाती है, जिसमें सबसे बड़ी कौन सी होती है? ओबेरॉन और टाइटानिया। याद रखना दोस्तों, इसमें टाइटन नहीं है, टाइटन सैटर्न में पाई जाती है। टाइटेनिया NIA ये कहाँ पाई जाती है? यूरेनस में पाई जाती है। ठीक है, यूरेनस को किसने डिस्कवर किया था? 1781 में डिस्कवर किया था विलियम हर्शल ने, HERSHEL। ठीक है, इसने इसको डिस्कवर किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जीके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे जब हम जीके पोर्शन करेंगे तो हम उसमें भी इन चैप्टरों को करेंगे, ज्योग्राफी भी करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हम नेक्स्ट। हमारे पास लास्ट प्लेनेट नेपच्यून रहता है। ठीक है, इसमें यूरेनस की तरह होता है। ठीक है, इसमें ये किससे बना होता है? मीथेन और अमोनिया से बना होता है। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एस्टेरॉइड्स, ASTEROIDS, एस्टेरॉइड्स। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के बीच, ये इंपॉर्टेंट है। एस्टेरॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस्टेरॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं। हमारे पास मार्स और जुपिटर के बीच हमारे हमेशा क्या पाए जाते हैं? एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मेटेरॉइड्स, इनको हम शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे पास एस्टेरॉइड्स है उसको हम माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ये भी एक प्लैनेट्स का ही हमारे पास पार्ट्स है। ठीक है, जो कि हमारे पास सन के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, और ये कहाँ पाया जाता है? हमारे पास मार्स और जुपिटर के बीच हमेशा एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम शूटिंग स्टार्स बोलते हैं। ठीक है, शूटिंग स्टार्स तो आपने सुना होगा। वो क्या होते हैं? हमारे पास मेटेरॉइड्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? मेटेरॉइड्स होते हैं, METEORITES। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टार्स। ठीक है, आपको एक बात मैं बता दूं कि स्टार्स भी हमारे पास क्या है? सन भी क्या है? हमारे पास एक स्टार्स है, ये इंपॉर्टेंट है। सन भी क्या है? हमारे पास एक स्टार्स है। ठीक है, अब हमारे पास दो स्टार्स हमेशा याद रखना आपने, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। एक प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और दूसरा है सीरीज। ठीक है, अगर हमारे को दोस्तों क्वेश्चन पूछा होगा कि सबसे क्लोजेस्ट स्टार क्या है अर्थ का, तो वो क्या है? हमारे पास सन है। ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा हमारे अर्थ का? सन है। ठीक है, अगर सन ऑप्शन में नहीं होगा तो कौन सा हमारे पास? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप कोई और एग्जाम दोगे उसके हिसाब से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या? सीरीज। सीरीज क्या हमारे पास? सबसे ब्राइटेस्ट स्टार हमारे सोलर सिस्टम का, सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा हमारे सोलर सिस्टम का? सीरीज। ठीक है, ये भी क्या हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कंफ्यूजन इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे सन आता है, इसलिए मैंने लिखा है कि क्लोजेस्ट स्टार्स टू दी अर्थ आफ्टर सन। ठीक है, सन के बाद जो क्लोजेस्ट स्टार है वो कौन सा? हमारे पास प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, और सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा रहता है? हमारे पास सीरीज रहती है। ठीक है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से पहला फैक्ट है हमारे पास क्या कि दी अर्थ वॉज, अर्थ की शेप क्या है हमारे पास? सर्कल तो है नहीं। ठीक है, हम बोलते हैं इसको कि अंडाकार शेप इसकी। ठीक है, तो इसका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, उस पर्टिकुलर नाम क्या है इसका? ऑब्लेट स्फेरॉइड। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है, अर्थ की शेप क्या है हमारे पास? ऑब्लेट स्फेरॉइड इसकी शेप रहती है। ठीक है, अर्थ की कंपोजिशन में क्या क्या हमारे पास? ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आयरन 35%, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिख रखी है, ये आप लिख लेना अपनी कॉपीज में। अच्छा, मास ऑफ अर्थ का मास कितना हमारे पास? अर्थ का मास है 5.97 इंटू 10⁻24 kg, और ये वाला क्वेश्चन HP टेट में भी आया है। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ क्या हमारे पास? 5.9726 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, इसका इक्वेटोरियल डायमीटर क्या है दोस्तों? ये हमारे पास अर्थ होती है। ठीक है, ये इसकी एक्सिस होती है। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको क्या बोलते हैं? हम इक्वेटोरियल डायमीटर बोलते हैं। ये कितना रहता है हमारे पास? 12,756 किलोमीटर रहता है। ठीक है, और ये क्या रहता है हमारे पास? पोलर, ये क्या है हमारे पास? पोलर डायमीटर, ये कितना रहता है? 12,713.6 किलोमीटर रहता है। ठीक है, इक्वेटोरियल डायमीटर कितना है? 12,776 किलोमीटर,
और पोलर डायमीटर कितना 12,713.6 किलोमीटर। ठीक है, अर्थ में हमारे पास 29% क्या है, लैंड है, और 70% क्या है, इसमें ओशियंस है या वाटर है। ठीक है, 70.9% कितना ओशियंस और 29.1 क्या रहती है, लैंड रहती है। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी रहती है अर्थ की, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आ जाता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी रहती है अर्थ की, 29.78 किलोमीटर पर सेकंड रहती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है दोस्तों, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। लाइट ईयर किसकी यूनिट, हमारे पास डिस्टेंस की यूनिट रहती है लाइट ईयर। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट, उसको क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। ये किसकी यूनिट रहती है, हमारे पास डिस्टेंस की यूनिट रहती है। हाँ, हमारे पास जो सन होता है उसकी लाइट उसकी कितना टाइम लगता है उसकी लाइट को अर्थ तक पहुंचने में, तो वो लगते हैं हमारे पास 8 मिनट। ठीक है दोस्तों, 8 मिनट लगते हैं, या 8 मिनट 44 सेकेंड लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कई जगह में 44 सेकेंड भी दे रखा, कईयों में 40 सेकेंड भी दे रखा है। ठीक है, तो अर्थ अप्रोक्स 8 मिनट या 8.5 मिनट लगते हैं सन की लाइट कहाँ पहुंचने में, अर्थ में पहुंचने में। ठीक है, और मून की लाइट अर्थ में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, 1.35 सेकंड लगते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है। मैंने आपको बताया था कि अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ को रोटेट करती है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट करती है। और हमारे पास इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्या हमारे पास नॉर्थ होता है, ठीक है, ये क्या होता है साउथ होता है, ये क्या होता है ईस्ट होता है, ये होता है वेस्ट। अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट करेगी तो या तो ऐसे करेगी या ऐसे रोटेट करेगी। ठीक है, पर ये कैसे रोटेट करती है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वेस्ट, अर्थ की क्या शेप रहती है हमेशा, वेस्ट, पहले जाएगी वो वेस्ट, फिर जाएगी साउथ, फिर जाएगी वो ईस्ट की तरफ को। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नॉर्थ रहता है हमारे पास, ये साउथ रहता है, ये क्या रहता है, ईस्ट रहता है, एक वेस्ट रहता है। अर्थ कैसे रोटेट करती है हमेशा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वेस्ट, साउथ और ईस्ट की तरफ को हमेशा रोटेट करती है। बाकी जो हमारे पास वीनस थे और यूरेनस थे, वो दोनों के दो प्लेनेट ऐसे जो कैसे रोटेट करते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ को रोटेट करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। कॉन्स्टिलेशन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन हमारे पास वो होता है दोस्तों जो हमारे पास कुछ शेप्स बनी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे को बचपन में बता रखे थे कि ये क्या हमारे पास कुछ ऐसे जैसे शेप होती है, किसकी, सप्तऋषि की होती है दोस्तों, या ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे जैसी शेप होती है उनकी। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारे पास, सप्तऋषि बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, सप्तऋषि बोलते हैं। जो स्टार्स हमारे पास ऐसी शेप बनाते हैं, स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज अ रिकॉग्नाइज शेप, मतलब कोई ऐसी ग्रुप शेप बनाते हैं स्टार्स, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे सप्तऋषि इसका एग्जाम्पल है, उर्सा मेजर, ये दोस्तों एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। उर्सा मेजर क्या है, हमेशा कॉन्स्टिलेशन है। ठीक है, बिग डिपर्स भी कॉन्स्टिलेशन है, ग्रेट बियर्स भी क्या हमारे पास कॉन्स्टिलेशन है। ये 3 4 एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है चारों ही एग्जाम्पल। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हमारे पास, कॉन्स्टिलेशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण, लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स कब लगता है दोस्तों, जब सन और मून के बीच क्या होती है हमारे पास, अर्थ होती है। सन और मून के बीच क्या रहती है, हमेशा अर्थ रहती है, तो कौन सा लगता है, सोलर एक्लिप्स लगता है। और अगर सन और अर्थ के बीच क्या हो, मून हो, सन और अर्थ के बीच क्या हो, मून हो, तो वो कौन सा ग्रहण लगता है हमारे पास, सोलर एक्लिप्स लगता है। लूनर कब लगता है, जब अर्थ बीच में हो। सोलर कब लगता है, जब मून बीच में हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।